पीसीओएस में सबसे बड़ा मसला है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड अगर आपकी इफ्तार हाई इन शुगर है, हाई इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है एंड हाई इन फ्राइड आइटम्स है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मजीद हाई होती है एंड वेट गेन भी होता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि इफ्तार में ऐसा क्या खाया जाए जिससे ये सब मसले हल हों, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी इफ्तार मील्स के बारे में बताऊंगा जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देंगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करेंगी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगी एंड आपका वेट लॉस भी कराएंगी। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मील नंबर 1 इज चना चाट। ये बहुत ट्रेडिशनल एंड बहुत इफेक्टिव मील है एंड ऑलमोस्ट हर इफ्तार में हर घर में इसका इंटेक किया जाता है। अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू पीसीओएस इसका इंटेक करें तो ये बहुत इफेक्टिव है एंड पीसीओएस को रिकवर करने में बहुत हेल्प आउट करती है। तो इसलिए 1 कप चना चाट के अंदर कुछ सैलेड को ऐड ऑन करें। आप लेमन को ऐड ऑन कर सकती हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट एंड स्पाइसेस को भी ऐड ऑन कर सकती हैं। याद रखें कि इसके अंदर आलू, दही या फिर बूंदी को ऐड ऑन नहीं करना। एंड जब आप इसे अकॉर्डिंग टू पीसीओएस इसका इंटेक करेंगी तो ये आपका वेट लॉस भी कराएगी, आपको लॉन्ग टाइम के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगी, गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी एंड ये आपको फाइबर भी प्रोवाइड करेगी। मील नंबर 2 इज ग्रिल्ड पनीर प्लेट। अब ये मील हाई इन प्रोटीन एंड इंसुलिन फ्रेंडली मील है। इसके अंदर आपने 100 ग्राम मैरिनेटेड पनीर को ग्रिल करना है। उसके साथ आप 1 स्मॉल होल व्हीट रोटी का इंटेक कर सकती हैं एंड 1 एप्पल का इंटेक भी कर सकती हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाती है, मसल्स को प्रिजर्व करती है, लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखती है। मील नंबर 3 इज दही प्रोटीन बाउल। अब ये मील स्पेशली उन वुमेन्स के लिए है जिनको इफ्तार के बाद बहुत हैवी फील होता है। तो इस मील के अंदर 1 कप दही लें, उसके अंदर सैलड को ऐड ऑन करें एंड उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड्स या फिर जीरा को ऐड ऑन कर सकती हैं। अब इस मील का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गट हेल्थ को इंप्रूव करती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है, आपको लाइट फील करवाती है, हार्मोनल हेल्थ को इंप्रूव करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाती है। नाउ मील नंबर 4 इज देसी हाई प्रोटीन रैप। अब इस रैप के अंदर आपने 100 ग्राम पनीर, 1 होल व्हीट रोटी एंड कुछ सैलड को ऐड ऑन करना है एंड इस रैप के साथ आप हाफ कप फ्रूट चाट का भी इंटेक कर सकती हैं। अब इस मील का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हाई इन प्रोटीन है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, फैट ऑक्सीडाइजेशन को फास्ट करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, लेट नाइट क्रेविंग से बचाती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका वेट लॉस करने में भी आपकी हेल्प आउट करती है। मील नंबर 5 इज हाई प्रोटीन स्प्राउट चाट। अब ये फैट लॉस फोकस मील है। इस मील के अंदर 1 कप स्टीम्ड मिक्स स्प्राउट्स के अंदर कुछ सैलड को ऐड ऑन करें, साथ में आप 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल को भी ऐड ऑन कर सकती हैं एंड कुछ नट्स को भी ऐड ऑन कर सकती हैं। अब इस मील का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हाई फाइबर होने के साथ ये हाई इन प्रोटीन है जो डाइजेशन को इंप्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है, फैट को ऑक्सीडाइज करवाती है एंड वेट लॉस करवाती है। स्पेशली वो वुमेन्स लाजमी इस मील का इंटेक करें जो इस रमजान बेली फैट को रिड्यूस करना चाहती हैं एंड ईद पे स्लिम नजर आना चाहती हैं। इस रमजान पकोड़े, समोसे, शुगरी आइटम्स, शुगरी ड्रिंक्स, रूह अफ़ज़ा, कोला ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें एंड ट्रस्ट मी ये रमज़ान आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इस रमज़ान में वेट लॉस भी होगा, हार्मोनल हेल्थ भी इंप्रूव होगी एंड इस ईद पे आप स्लिम भी नजर आएंगी। सेव एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन पीसीओएस को रिकवर करने के लिए एंड एक हेल्दी वेट लॉस करने के लिए आप क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप करती हैं।